हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 11वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः इत्यस्मिन् वाक्ये परा शब्दस्य को अर्थः? ए बलवान, बी धनवान, सी अभिमान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बलवान। पराह शब्द का क्या अर्थ है? बलवान। अगला प्रश्न है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोतात्मा न प्रकाशते इत्यस्मिन् वाक्यांशे भूतेषु पदे का विभक्ति अस्ति? ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी षष्ठी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? भूतेषु में सप्तमी विभक्ति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान कांडः कस्य विषयः अस्ति? ए उपनिषदः, बी व्याकरणस्य, सी आरण्यकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ज्ञान कांड किसका विषय है? उपनिषद का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषद। अगला प्रश्न है, कृष्णस्य संख्यस्य नाम किम? ए पांचजन्यम, बी अनंत विजयम, सी देवदत्तम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्यम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा अनंत विजय किसके शंख का नाम था और देवदत्त किसके शंख का नाम था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ्य इत्यस्मिन् वाक्ये पुरुषर्षभ्य इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तः? ए सहदेवस्य कृते, बी नकुलस्य कृते, सी अर्जुनस्य कृते, डी कृष्णस्य कृते। तो ये किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धचरितस्य षष्ठ सर्गस्य नाम किम? ए तपोवन प्रवेश, बी छंदक निवर्तनः, सी है भगवत प्रसूति और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठे सर्ग का क्या नाम है? छंदक निवर्तनः। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्धः कस्मिन् सर्गे अराड ऋषेः आश्रमं गच्छति? ए 12 सर्गे, बी 15 सर्गे, सी 13 सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गौतम बुद्ध किस सर्ग में अराड ऋषि के आश्रम में गए थे? 12वें सर्ग में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12वें। अगला प्रश्न है, अमूर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विदिश आदरः यम सूक्ति कुत्र प्राप्यते? एक किरातार्जुनीय, बी रघुवंशे, सी कुमार संभवे, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ए किरातार्जुनीयम की सूक्ति है ये। अगला प्रश्न है, निराश्रया हंत हता मनस्विता इत्यस्य लेखकः कः? ए भवभूति, बी कालिदासः, सी भारवी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन है? भारवी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारव का कथन है किरातार्जुनीयम से। अगला प्रश्न है, वाणीवाणस्य मधुरशीलस्य इयं कस्य उक्तिः? ए चंद्रदेवस्य, बी है धर्मदासस्य, सी जयदेवस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह धर्मदास का कथन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक ऐसी ही सूक्ति है सेम, बाणी बाणो बभूव, वो किसका कथन है? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
सेम ऐसे है, उसमें बाड़ी बाड़ो बभुआ करके दिया है। अगला प्रश्न है चित्रसेनः कस्य भ्राता आसीत्? ए मयूरभट्टस्य, बी बाणभट्टस्य, सी आर्यभट्टस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? चित्रसेन किसके भ्राता थे? तो बाणभट्ट के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सुकनासस्य पत्न्याः नाम अस्ति? ए मनोरमा, बी विलासवती, सी महाश्वेता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुकनास की पत्नी का क्या नाम था? मनोरमा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोरमा। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेश अनुसारेण अप्रत्यय बहुला इति कस्याः विशेषणम् अस्ति? ए सरस्वत्याः, बी लक्ष्म्याः, सी पार्वत्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी लक्ष्म्याः। अगला प्रश्न है पंचरात्रम् इत्यस्मिन् नाटके कति अंकाः सन्ति? ए 5, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पंचरात्रम में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है स्वप्नवासो दत्तस्य पूर्वार्धस्य घटना कस्मिन् नाटके वर्णिता? ए है अभिज्ञान शाकुंतले, बी प्रतिज्ञायोगंधरायणे, सी है उत्तररामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासो दत्तम का पूर्वार्ध भाग जो है प्रतिज्ञायोगंधरायण में है और उत्तरार्ध भाग स्वप्नवासो दत्तम में दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिज्ञायोगंधरायण। अगला प्रश्न है मगध नरेशः कः? ए दर्शकः, बी भीमः, सी उदयनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए दर्शकः। अगला प्रश्न है आराध्यः इत्यत्र प्रकृत प्रत्ययो अस्तः? ए आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु ल्यप प्रत्यय, बी है आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु ल्यप प्रत्यय, सी है आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु क्यप प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु और यत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है ब्रह्मापि पदे कः संधि अस्ति? ए यण, बी दीर्घ, सी वृद्धि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ब्रह्मापि में दीर्घ संधि हो जाएगी, ब्रह्माधन अपि। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्? अत्र सिक्तासु पदस्य को अर्थः? ए उष्ण जलम, बी तैलम, सी शीत जलम, डी है बालुका। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सिक्तासु का अर्थ क्या है? बालुका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकता मतलब बालू होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर मणिना भूषितः सर्पः किंसौ न भयंकरः? इयं पंक्तिः वर्तते। ए सुकनासोपदेशे, बी नीतिशतके, सी इत्थोपदेशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? नीति शतक की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले बेत्रवती का? ए द्वारपालिका या प्रतिहारी, बी सेविका, सी है आरक्षिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बेत्रवती क्या थी? द्वारपालिका थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंतस्य मंत्रिणः नाम किम? ए दुर्जेयः, बी भद्रसेनः, सी पिशुनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पिशुनः। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य चतुर्थ अधिकरणस्य नाम किम? ए अध्यक्ष प्रचारः, बी कंटकशोधनम, सी है धर्मस्थीयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चौथे अधिकरण का नाम क्या है? कंटकशोधनम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रे एष वैश्यस्य धर्मो स्वधर्मो न भवति। ए पाठनम, बी पठनम, सी याजनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा याजनम।
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रे संधिकर्म कुत्रोपदिष्टम। ए खड़गुणे, बी योगवृत्ते, सी विनय अधिकारिके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ए खड़गुणे। अगला प्रश्न है न तादृशा आकृति विशेषः गुण विरोधिनो भवन्ति इयं कस्य उक्तिः? ए प्रियंवदा या बी अनसुईया या सी शकुंतला या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? प्रियंवदा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंके कस्य इदं कथनम? एक कुमारस्य, बी कण्वस्य, सी कण्वशिष्यस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? कण्व के शिष्य का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासो दत्ते भारतानां कुले जातो कः? ए उदयनः, बी योगंधरायणः, सी विदूषकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उदयनः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासो दत्तस्य षष्ठो अंकस्य प्रारंभः भवति। ए ततः प्रविशत प्रतिहारी, बी ततः प्रविशत कंचुकीयः, सी ततः प्रविशत विदूषकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ततः प्रविशति कंचुकीयः। अगला प्रश्न है देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा इत्यत्र शरीरस्य अवस्था भवन्ति। ए चतस्रः, बी तिस्रः, सी पंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी तीसरा, 3। अगला प्रश्न है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अत्र भारत इति विशेषणं वर्तते। ए अर्जुनस्य, बी भरतस्य, सी दुष्यंतस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भारत शब्द किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु विचित्र मार्गी कवि कः? ए कालिदासः, बी भारवी, सी बाणभट्टः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारवी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ भारवी। अगला प्रश्न है गंगा इत्यस्याः अपरं नाम किम्? ए जनुकन्या, बी पर्वततनया, सी गिरिजा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा का अपर नाम जनुकन्या है। अब यहाँ से गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। 34 नंबर से 38 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरदः, हेमन्तः, शिशिरं च। वसन्ते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। सर्वत्र शोभना समय नातिशीतः नातिपातः भवति। कोकिलानां मधुरः स्वरः राजते। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। जलाशयाः प्रायेण जलशून्याः भवन्ति। सर्वे जीवाः छायायाम् इच्छन्ति। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। ये अमृता द्वितीय भाग का गद्यांश है, तीसरे पाठ का है। यहाँ से अब प्रश्न शुरू होता है अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। तो ए षड्, बी पंच, सी सप्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कदा सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। ये सायंकाले, बी वसन्ते, सी प्रातःकाले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वसन्ते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसन्ते। अगला प्रश्न है सूर्यस्य तापः कदा प्रखरः भवति। ए सर्दे, बी ग्रीष्मे, सी वसन्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ग्रीष्मे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीष्मे। अगला प्रश्न है
जलाशयाः प्रायेण कदा जलशून्या भवन्ति? ए ग्रीष्मकाले, बी शीतकाले, सी है मध्य ग्रीष्मकाले, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्रीष्मकाले, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रीष्मकाले। अगला प्रश्न है विद्यालयेषु कदा अवकाशः भवति? ए शीतकाले, बी ग्रीष्मकाले, सी अर्धशीतकाले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रीष्मकाले। विद्यालय में छुट्टी कब होती है? ग्रीष्मकाल में। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरी सूक्तियं कया उक्ता? ए मुरलया, बी तमसया, सी है वासंत्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कथन किसका है? तमसा का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम सूक्तियं केन उक्तम? ए भारवीणा, बी कालिदासेन, सी भवभूतिना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन है? कालिदास का। बी ऑप्शन सही हो। अगला प्रश्न है कठिनाः खलु स्त्रियः सूक्तियं कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते? ए कुमार संभव महाकाव्ये, बी रघुवंश महाकाव्ये, सी शिशुपाल वध महाकाव्ये, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? कुमार संभव की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एषापि प्रियेण विना गमयत रजनीं विषाद दीर्घतराम् इत्यत्र एषा पदेन का बोधिता? ए नलिनी, बी चक्रवाकी, सी कमलिनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा चक्रवाकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु मूल स्वराः वर्तन्ते? ए आ ई ऐ, बी आ ई उ री री, सी आ ई उ री, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? मूल स्वर 5 होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हरस्वा, हरस्व ई, हरस्व उ, री री। ये जो है मूल स्वर होते हैं जो 5 होते हैं। अगला प्रश्न है कति अयोगवाह वर्णाः सन्ति? ए त्रयः, बी चत्वारः, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नयनम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति? ए नय धन अनम, बी ने धन अनम, सी नय धन अनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा ने धन अनम। अगला प्रश्न है पवित्रम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः कः? ए है पोधन इत्रम, बी पावधन इत्रम, सी पौधन इत्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पोधन इत्रम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा पोधन इत्रम। अगला प्रश्न है रमा पुष्पेभ्यः स्पृहति अस्मिन् वाक्ये चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्? ए है सहयुक्तया प्रधाने, बी रुच्यर्थानां प्रीयमाणा, सी स्पृहे ईप्सिता, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा स्पृहे ईप्सिता। अगला प्रश्न है मोक्षे इच्छा अस्ति अस्मिन् वाक्ये कीदृशः आधारः? ए औपश्लेषिक आधार, बी वैषयिक आधार, सी अभिव्यापक आधार, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मोक्षे इच्छा अस्ति ये कैसा आधार है? वैषयिक आधार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा वैषयिक आधार। अगला प्रश्न है वनेषु सिंहाः वसन्ति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति? ए सप्त अधिकरणे, बी आधारो अधिकरणम, सी यतश्च निर्धारणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा सप्तम्य अधिकरणे च। अगला प्रश्न है षष्ठी च अनादरे इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते? ए प्रथमा, बी षष्ठी, सी सप्तमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी षष्ठी च अनादरे सूत्र से षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
गुणवत् पदे प्रत्यय अस्ति। ए वतुप प्रत्यय, बी मतुप प्रत्यय, सी है इन प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? मतुप प्रत्यय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणवत् में मतुप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चिनुत। ए हिमालयेन गंगा निर्गच्छति, बी हिमालयः गंगया निर्गच्छति, सी है हिमालये गंगा निर्गच्छति, डी उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्यस्य शुद्ध रूपम चिनुत। ए त्वया हस्यते, बी मयूरः नृत्यन्ति, सी गुरुड़ा अस्थीयते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मयूराः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न है प्रचार्यः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। ए प्रागतेन आचार्यः, बी प्रगतः आचार्यः, सी प्रकृष्टो आचार्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतः आचार्यः। अब यहाँ 55 नंबर से 59 नंबर प्रश्न तक जो है गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ के उत्तर देना है। वृक्षाणां समूहः अरण्यं वनं वा भवति। अरण्ये प्रकृतिसम्भवाः वृक्षा भवन्ति, तत्र वन्याः प्राणिनः निवसन्ति। व्याघ्राः, सिंहाः, भल्लुकाः, वानराः, शृगाल प्रभृत्या पशवः अरण्ये एव सहजरूपेण निवसन्ति। अरण्येषु विविधाः वनस्पतयः भवन्ति, तेभ्यः फलानि मिलन्ति। अरण्येभ्यः विविधाः औषधयश्च मिलन्ति। वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः उपकरणानां निर्माणं कुर्वन्ति। उपकरणानां निर्माणं कुर्वन्ति। ये अमृता द्वितीय भाग से है, पाठ 12 का है। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है। वन्याः प्राणिनः कुत्र निवसन्ति। ए आश्रमे, बी अरण्ये, सी गृहे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरण्येषु विविधाः वनस्पतयः भवन्ति इत्यत्र विशेष्यं पदं किम्। ए वनस्पतयः, बी है अरण्येषु, सी विविधाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वनस्पतयः। अगला प्रश्न है वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः केषां निर्माणं कुर्वन्ति। ए वृक्षाणां, बी उपस्कराणां और सी है काष्ठानां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपस्कराणां, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्षाणां समूहः किं भवति। ए है यानम, बी अरण्यम, सी उपवनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी अरण्यम। अगला प्रश्न है तेभ्यः फलानि मिलन्ति। अत्र फलानि पदे का विभक्ति किं वचनम्। ए प्रथमा द्विवचनम, बी प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, सी है द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपाध्यायाय काम ददाति। अस्मिन् वाक्ये चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण क्रियते। ए संप्रदाने चतुर्थी, बी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, सी है स्पृहे इप्सितः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदाने चतुर्थी। अगला प्रश्न है अहम त्वम च विद्यालयम, खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थानम पूरयति। ए गच्छावः, बी गच्छामि, सी गच्छसि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, गच्छावः। अगला प्रश्न है
अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न उपदेष्टव्यम् अस्ति। इदं वाक्यम् अस्ति। एक किरातार्जुनीय वि शुकनासोपदेशे सी उत्तर रामचरित डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? शुकनासोपदेशे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलम अपि कालुष्यम उपयाति का। ए आत्मा, बी बुद्धि, सी मनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि। अगला प्रश्न है, अस्फुटा न पदैव आकृता इयम् उक्तिः कस्य प्रशंसायाः कृते प्रसिद्धा है? ए अंबिका दत्त व्यासस्य, बी भारवे, सी भवभूते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसकी प्रशंसा में कहा गया है? भारवी के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न वेति विभाषा अस्मिन् सूत्रे वा इत्यस्य को अर्थः? ए निषेधः, बी विकल्पः, सी संप्रसारणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ वह पद का क्या अर्थ है? विकल्प, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए प्रथम लिंग ग्रहणश्च, बी यु सख्यो नदी, सी है नीति हरश्च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जाड्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो अस्ति? ए स्याय, बी घय, सी ल्यप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जाड्यम में स्याय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न भूरिदानं विरहै सत्क्रियाम् इत्यस्मिन् वाक्ये सत्क्रियां पदे का विभक्ति किं वचनम्? ए द्वितीया एकवचनम, बी प्रथमा बहुवचनम, सी तृतीया एकवचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्क्रियाम में द्वितीया एकवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसाद यो मूर्तस्ते स्पर्श स्नेह आर्द्र शीतलः उत्तर रामचरिते यम कस्य उक्ति? ए सीतायाः, बी रामस्य, सी मुरलायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? राम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम का कथन है ये। अपरिस्फुटनिर्क्वाणे कुतस्य अपि त्वमीदृशी इयं कस्याः उक्तिः? ए मुरलायाः, बी तमसायाः, सी वसंत्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन है? तमसा का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है, इतो अपि इत्यस्मिन् पदे कः संधि? ए पूर्व रूप संधि, बी गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इतो अपि में पूर्व रूप संधि हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसूनि वांछन वसीन मन्युना इत्यस्मिन् वाक्ये वसूनि पदे का विभक्ति किं वचनम्? ए तृतीया एकवचनम, बी प्रथमा एकवचनम, सी है द्वितीया बहुवचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वसूनि में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः गद्यांश दिया हुआ है, 73 नंबर से 75 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ है, जिसे पढ़कर उत्तर देना है। प्रातः काले जलपानम अल्पाहार व आवश्यकः, तस्मिन् फलानि पेयानि तथा स्वइच्छानि द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति। मध्याह्ने क्षुधा अनुसारेण अन्नं व्यजनं च ग्रहणीयम्। अल्पभोजनं स्वास्थ्यभयङ्करं भवति, बहुभोजनं हानिकारकं जायते। सायंकाले दुग्धपानं फलोहारो वा करणीयः।
रात्रौ च सुलभं अल्पं भोजनं हितकरं भवति। शयनात् पूर्वं दन्तानां शोधनं, पादप्रक्षालनम, ईशवन्दनं च हितकरं भवति। यह भी गद्य जो है अमृता द्वितीय भाग से दिया हुआ है, पेज नंबर 84 पे। यहाँ से प्रश्न शुरू है। प्रातःकाले किम आवश्यकम अस्ति? ए जलपानम व अल्पाहार, बी शयनम, सी भोजनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलपानम व अल्पाहारम। अगला प्रश्न है भवति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति? ए लोट लकारः, बी लट लकारः, सी लिट लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भवति में लट लकार का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करणीयम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय? ए अनियरः, बी ल्यप, सी ल्युट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करणीयम में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शयनात् पूर्वम हितकरम भवति। ए दंतानाम शोधनम, बी पाद प्रक्षालनम, सी ईशवन्दनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों जो है शाम के समय हितकारी होते हैं, दंतानाम शोधनम, पाद प्रक्षालनम, ईशवन्दनम। अगला प्रश्न है कदा अल्पम भोजनम हितकरम भवति? ए दिने, बी मध्याह्ने, सी रात्रौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रात्रौ। अगला प्रश्न है न्यायधारा ही साधवा इत्यस्य लेखकः कः? ए बाणभट्टः, बी भारवी, सी कालिदासः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी भारवी। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम तापि खल जनप्रिया, पुरुषोत्तमः तापि खल जनप्रिया, यम उक्तिः कस्याः कृते प्रयुक्ता? ए सरस्वत्याः कृते, बी लक्ष्म्याः कृते, सी पार्वत्याः कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मी के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है समासः कतविधः? ए पंचविधः, बी द्विविधः, सी त्रिविधः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समास पंचविधा होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।